क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट का, क्लास 10th का। क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 और 2, 7 इज। क्या बोल रहा है, एक लाइन है, दो पॉइंट है, ए का है कोऑर्डिनेट 1, 2 और बी का है 2, 7। ये एक लाइन बनाता है और इस लाइन को एक दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन दे रखा है 3x + y - 9 सी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये किस रेशियो में इस लाइन को कट करेगा। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है ए बी, इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन 3x + y - 9। तो हम जानते हैं कि जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो x = होगा m1x2 + m2x1 / m1 + m2 और y = होगा m1y2 + m2y1 / m1 + m2। तो x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k क्या है यहाँ पे मेरा, ये हो जाएगा मेरा m1 और इसको मान लेंगे m2। तो m1 क्या हो जाएगा, k × x2। x2 का वैल्यू क्या है 2 + m2। m2 का वैल्यू क्या है 1 × x1। x1 भी क्या है 1 बाय नीचे हो जाएगा k + 1 m1 + m2। तो ये हो जाएगा 2k + 1 / k + 1। इसी तरह अगर हम y का निकालेंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1y2। m1 क्या है k, y2 क्या है 7 + m2 क्या है मेरा 1 और y1 क्या है मेरा 3 / k + 1 m1 + m2। तो ये हो जाएगा 7k + 3 / k + 1। ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू ये आ गया और y का वैल्यू ये आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, आप ध्यान से समझिए, ये जो x और y पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये होता है कि ये इस इक्वेशन पे एक पॉइंट है, ये भी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का वैल्यू यानी कि इसका और इसका वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्ट x का और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इसमें हम डाल देंगे तो फिर इसका वैल्यू k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है मेरा 3x + y - 9 = 0। तो 3 × x का, ये तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया है, ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया है। तो 3 × x का वैल्यू डालेंगे। x का वैल्यू क्या है 2k + 1 / k + 1। y का वैल्यू डालेंगे प्लस 7k + 3 / k + 1 -9 = 0। यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = हो जाएगा 6k + 3 / k + 1 प्लस 7k + 3 / k + 1 -9 = 0। k + 1 और k + 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा k + 1। इसका एलसीएम हो जाएगा k + 1। k + 1 से k + 1 को डिवाइड करेंगे 1, ऊपर क्या हो जाएगा 6k + 3। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 7k + 3 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो k + 1 ही होगा और k + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9k और -9 = 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6k + 7k 13k और 13k - 9k क्या हो जाएगा 4k और 3 + 3 6 और 6 - 9 -3 = 0। यहाँ से 4k = आ जाएगा 3 और k = आ जाएगा 3/4 यानी कि k/1 यानी कि k रेशियो 1 क्या आ जाएगा
3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या बोल रहा है फिर से समझते हैं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन बनाया गया। इस लाइन को एक दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन दे रखा है ये सी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है k/1 में। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताना है। हम पता है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन को किसी पॉइंट पे कट करता है तो उस सिचुएशन में x और y का कोऑर्डिनेट होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1m2, m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। उससे दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। चूंकि इस लाइन पे ये पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का वैल्यू अगर इसमें रखें x और y का, तो ये इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए उसमें वैल्यू रख के हम k का वैल्यू निकाल लिए k/1 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।